नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं अंकिता मिश्रा। एक बार फिर से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कंझावला कांड की। जी हां, कंझावला कांड में जिसमें बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल कंझावला कांड में उन सभी लापरवाह 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आखिर क्या क्या हुआ पहले कुछ दिनों से लेकर के अब तक कंझावला कांड में, इस पूरी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि कंझावला कांड की बारीकी से जांच पड़ताल करने के लिए गुजरात से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। गुजरात से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पहुंचे हैं और अब वो क्या कुछ इसमें खुलासा करते हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि हर एंगल से जांच पड़ताल की जाएगी और एक बार फिर से हो सकता है कि निधि पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर आपने रिपोर्ट में देखा होगा कि आशुतोष जो आरोपी है, इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है आशुतोष, जिस पर यह आरोप लगाया गया था कि उस आरोपी ने सभी बाकी अपने साथियों को पनाह दी थी, सुरक्षित पनाह दी थी। उस पर अब जमानत याचिका को लेकर के सुनवाई हुई। वहीं दूसरी ओर कई बार ये आरोप लगाए जा रहे थे पुलिस पर कि आखिर इतनी हल्की धाराओं में केस क्यों दर्ज किया गया है। बार बार पुलिस से ये सवाल पूछे जा रहे थे। उस दिन से ही सवाल पूछे जा रहे थे जिस दिन ये एफआईआर दर्ज की गई कि आखिर इतनी बेरहमी से जिसे मारा गया हो उस पर इतने कम और इतनी हल्की धाराओं में केस क्यों दर्ज किया गया। आपको बता दें, जो इसमें मुख्य धारा जिसके ऊपर पूरा विवाद है वो है धारा 304, जिसमें गैर इरादतन जान लेने का मामला सामने आया है। लेकिन जब पूरा कबूलनामा आरोपियों की ओर से पुलिस को दिया गया कि हाँ, हमें पता था कि इस जो पीड़िता है वो कार के नीचे है, लेकिन जानबूझकर वो कार से उतरे भी थे, उन्होंने देखा भी इस पूरे पीड़िता को, इस पूरे मामले में पीड़िता को देखा और उसके बावजूद भी वो कार में बैठ करके 12 किलोमीटर तक कार को घसीटते रह गए और इस बात को उन्होंने पुलिस के सामने भी कबूला। लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने हल्की धाराओं में जो केस है वो दर्ज रखा, इसमें धारा बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई। बार बार कई संगठनों की ओर से, महिला संगठनों की ओर से भी ये आवाज़ उठाई जा रही थी कि इसमें धारा 302 को जोड़ा जाए और इस पर केस को आगे बढ़ाया जाए, मगर पुलिस ने इस पूरे मामले में चुप्पी साधी रखी। इस कोर्ट में इसकी सुनवाई भी हुई। हालांकि कोर्ट ने जमानत याचिका के लिए कोई फैसला नहीं सुनाया है। साथ ही न्यायिक हिरासत, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इस वक्त ये सभी आरोपी हैं। वहीं दूसरी ओर जब ये पूरा मामला सामने आया, पुलिस की लापरवाही सामने आई, पुलिस बार बार कटघरे में खड़ी हो रही थी, तो अब केंद्र सरकार ने एक्शन लिया। केंद्र सरकार ने एक्शन लेते हुए जो गृह मंत्रालय है, केंद्रीय गृह मंत्रालय, उसकी ओर से निर्देश आया कि उन सभी आरोपियों पर, यहाँ पर आरोपी जो कि लापरवाही जिन्होंने बरती है, और आरोपी जहाँ लापरवाही का जिक्र कर रहे हैं तो साफ तौर पर पुलिस का नाम सामने आता है, क्योंकि पुलिस ने इस पूरे केस में बहुत ही बड़ी लापरवाही की है। उस रात भी जब सबको सतर्क होना चाहिए, पुलिसकर्मी को सबसे ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, क्योंकि नए साल की बात है, कई कांड नए साल में होते हैं, उस वक्त पुलिसकर्मी सतर्क नहीं रहे। पुलिसकर्मियों के सतर्क ना रहने पर गृह मंत्रालय ने साफ निर्देश दिए थे कि उन सभी लापरवाहों को पर कार्रवाई हो, लापरवाहों को भी सजा मिलनी चाहिए। और इसी कड़ी में इन 11 पुलिसकर्मियों को यहाँ सस्पेंड किया गया है। ये 11 पुलिसकर्मी वो थे जो उस वक्त उन्हें उस जगह पे जहाँ ये घटना हुई वहाँ तैनात रहना चाहिए था, पीसीआर में तैनात रहना चाहिए था, पिकेट पर तैनात रहना चाहिए था, मगर ये वहाँ से नदारद थे और इन्हीं 11 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए इन्हें सस्पेंड किया है। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली की महिला अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का इस पर रिएक्शन सामने आया। स्वाति मालीवाल ने इस पूरे मामले में साफ तौर पर कहा कि हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि इसमें
ज़्यादा धाराओं में यानी कि भारी हल्की धाराओं में केस ना दर्ज करके कि इसे धारा 302 में केस दर्ज किया जाए, लेकिन तब तक पुलिस नहीं सुनी, तो क्या ऐसे जहां पुलिस इतनी बड़ी लापरवाही बरतती आ रही है इस पूरे केस में, क्या ऐसे पीड़िता को इंसाफ मिल पाएगा? ये सवाल के साथ बहुत बड़ा आरोप लगाया और साथ ही तंज भी कसा दिल्ली पुलिस पर स्वाति मालीवाल ने। अब इस पूरे मामले पर क्या आगे की सुनवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी कि अब आरोपियों को क्या सज़ा मिलती है, क्योंकि पुलिसकर्मियों को सज़ा जो कहें कि सस्पेंशन के रूप में उन्हें सज़ा मिल चुकी है और साथ ही पुलिसकर्मियों की आंखें भी खुलती हुई नजर आ रही है। दरअसल पुलिसकर्मियों की आंखें खुलती हुई क्यों नजर आ रही है, इस बात का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि अब जो कोई भी रात में ड्यूटी देगा, जो पुलिसकर्मी रात में ड्यूटी देगा, उसे अब 12 बजे से 4 बजे तक की अपनी लोकेशन को शेयर करना होगा। जी हाँ, 4 बजे तक की लोकेशन को अपनी शेयर करना होगा और कोई भी पुलिसकर्मी अपने स्टेशन से बिना डीसीपी की इजाज़त के नहीं जा सकता है। ये पूरा जो केस है, अब इसमें जो पुलिस की कार्रवाई है अब धीरे धीरे सामने आ रही है। जो उन्हें कड़ाई पहले बरतनी चाहिए थी, लापरवाही पहले ना दिखानी चाहिए थे, अब धीरे धीरे उनकी आंखें खुल रही है। और आंखें इसलिए भी खुल रही है क्योंकि पुलिसकर्मियों पर लोगों ने आवाज़ उठाई, पुलिसकर्मियों पर कई गंभीर आरोप लगाए और अपनी छवि को धूमिल ना करने के लिए अब पुलिसकर्मी एक्शन में है। हालांकि देखना होगा कि क्या इन सभी कार्रवाई की वजह से क्या एक सस्पेंशन से दिल्ली फिर सुरक्षित हो पाती है महिलाओं के लिए, दिल्ली क्या सतर्क हो पाती है, दिल्ली पुलिस क्या सतर्क हो पाती है, क्या भविष्य में कंझावला कांड दोबारा से नहीं होगा, क्या इस बात के लिए पुलिस तैयार है या फिर एक ऐसा ही कंझावला कांड दोबारा से देखने के लिए मिलेगा। हालांकि इस पूरे कार्रवाई पर कितना अमल किया जाता है, कितना इस पूरे जो रूल्स बनाए हैं पुलिस के लिए इस पर अमल किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। क्या आगे की कार्रवाई होती है, आरोपियों को क्या सज़ा मिलती है यहाँ पर, क्योंकि साफ तौर पर कई बार ऐसा होता है कि आरोपी पुलिस की लापरवाही से बच निकलते हैं और ऐसा इस केस में भी लग रहा है कि पुलिस की लापरवाही से आरोपी जो हैं उनके बचने के चांसेस भी कई % बने हुए हैं। इसका एक साफ तौर पर जो सबूत है वो इस चीज़ से ही मिल सकता है कि अभी तक जो ठोस सबूत है इस पूरे मामले में वो नहीं मिला है, फॉरेंसिक की जांच होनी बाकी है। अभी कई सबूत हैं, पीड़िता का जो फ़ोन है वो अभी तक नहीं मिला है, लोगों से ठीक तरीके से पूछताछ नहीं की गई है। अभी इस पूरे मामले में निधि भी एक जहां इकलौती गवाह के रूप में देखी जा रही है, वहीं एक आरोपी के तौर पर भी लोग इसे देख रहे हैं और इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उस रात ये एक ऐसी गवाह या एक ऐसी शख्स थी जो इस पूरे हादसे को होने से रोक सकती थी, मगर उस रात क्या निधि जानबूझ करके वहां से चली गई, क्या वो पुलिस के सामने 7 घंटे तक गायब क्यों रही, क्यों 7 घंटे तक पुलिस को कुछ भी नहीं बताया, क्या कुछ मामला रहा, क्या उस रात की असली कहानी है, अभी तक इस बारे में कोई भी नहीं जानता और पुलिस भी अभी तक उस रात की असली कहानी से पर्दा उठाने से बची है। देखना होगा कि आगे क्या पुलिस इस पूरे कांड से कोई सीख लेती है और दिल्ली को कितना सुरक्षित बना सकती है दिल्ली की पुलिस। क्या होगा आगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। दिल्ली की पुलिस पर आप क्या कहना चाहेंगे, उनकी लापरवाही पर क्या कहना चाहेंगे, इसकी भी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और देखते रहें Next 9 Live।